बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। इनकी भाषा सहज, भावपूर्ण और भाषाई मिठास लिए हुए है। बच्चों, हमारी आज की कविता मैं हूँ उनके साथ खड़ी में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने उनके साथ खड़ा रहना चाहते हैं जिन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा है और वे हर तरह के अन्याय, शोषण और हिंसा के खिलाफ तनकर खड़े हैं। तो आइए कविता का दूसरा और अंतिम भाग पढ़ना आरंभ करते हैं। जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने सीधी रीढ़ रखने वालों की प्रशंसा की है। वे कहते हैं कि सीधी रीढ़ रखने वाले अर्थात वीर और आत्मसंयमी व्यक्ति आगे बढ़कर पर्वत रूपी कठिनाइयों का भी सामना करने का साहस रखते हैं, अर्थात बड़ी से बड़ी कठिनाई का बोझ भी अपने कंधों पर उठा सकते हैं। पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं। साहसी और वीर मार्ग में आने वाली हर बाधा को अपने पांव की ठोकर से उड़ा देते हैं, अर्थात मुश्किल का सामना करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर, ऐसे लोगों को कोई भी जंजीर बांध नहीं सकती, कोई बंधन बांध नहीं सकता, अर्थात वे किसी के रोके नहीं रुकते। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कवि कहते हैं कि जीवन में सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो प्रत्येक कठिनाई का डटकर सामना करते हैं, अर्थात जो अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं, जो वीर और साहसी होते हैं, जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर, हार जीत का सौदा करते जो प्राणों की बाजी पर, कूद उदती में नहीं पलटकर जो फिर ताका करते तीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर, छप्पर झोपड़ी के ऊपर घास फूस की छत, लूका आग की लपट, धरकर लेकर। इसमें कवि कहते हैं कि जीवन में सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो व्यापक मानव जाति के कल्याण के लिए अपने घर बार की चिंता नहीं करते, अर्थात उनके लिए समस्त समाज की ही उनका परिवार होता है। हार जीत का सौदा करते जो प्राणों की बाजी पर, वे कोई भी कार्य हाथ में लेते हैं तो इसे प्राण देकर भी पूरा करते हैं, अर्थात वे सबकी भलाई में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे फिर हार जीत नहीं देखते। कार्य पूरा करने के लिए अगर उन्हें प्राण न्योछावर करने पड़े तो भी वे तत्पर रहते हैं। कूद उदती में नहीं पलटकर जो फिर ताका करते तीर, उदती समुद्र सागर, तीर किनारा, ताकना देखना। कवि कहते हैं कि ऐसे लोग, कैसे लोग, जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जो वीर और साहसी होते हैं, ऐसे लोग एक बार कठिनाई रूपी समुद्र में कूद जाते हैं
यानी एक बार कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर अपनी रक्षा के लिए किनारे की ओर नहीं देखते, अर्थात कठिनाई देखकर भी पैर पीछे नहीं हटाते, छोड़कर नहीं भागते। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कवि के अनुसार जीवन में वही व्यक्ति सफल है जो अपनी रीढ़ सीधी रखता है, अर्थात कठिनाई के सामने भी नहीं झुकता। जिनको यह अवकाश नहीं है, देखें कब तारे अनुकूल। जिनको यह परवाह नहीं है, कब तक भद्रा कब दिक्चूल। जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जिनको यह अवकाश नहीं है, देखें कब तारे अनुकूल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि साहसी व्यक्ति, आत्मसंयमी व्यक्ति, आत्मसम्मानी व्यक्ति अपने रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। उसे यह सोचने की फुर्सत नहीं है, अवकाश नहीं है कि कब तारे उसके अनुकूल होंगे, अर्थात कब समय सही होगा उसके काम करने के लिए। जिनको यह परवाह नहीं, कब भद्रा कब दिक्शूल। भद्रा ज्योतिष के अनुसार अशुभ योग, अशुभ समय। दिक्शूल, दिक्शूल का अर्थ है अशुभ दिशा, अर्थात किस दिशा में काल का वास है। कवि के अनुसार सीधी रीढ़ रखने वाले यह नहीं सोचते कि कब अशुभ योग है, कौन सी दिशा में काल का वास है, अर्थात वे ग्रह नक्षत्रों शुभ अशुभ की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम ये कार्य ज्योतिषी के अनुसार ही करेंगे, जब समय अनुकूल होगा, जब समय शुभ होगा तभी करेंगे। वो जहाँ भी कठिनाई देखते हैं, समस्या देखते हैं, परेशानी देखते हैं, उसको हल करने के लिए तत्पर हो रहते हैं, हल करने के लिए तैयार रहते हैं। जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, वे अपने हाथों की चाबुक से ही अपनी तकदीर लिखते हैं। चाबुक हंटर, अर्थात अपना भाग्य वे स्वयं बनाते हैं। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कवि कहते हैं कि समय तथा भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं, अर्थात ऐसे लोग अंधविश्वासों के अंधेरे से बाहर निकलकर दूसरों को नई राह दिखलाते हैं। वे कहते हैं कि अंधविश्वासों के अंधेरे से बाहर निकलो, शुभ अशुभ कोई नहीं होता, जो कार्य जिस समय करना है वह उसी समय पूरा करो। तुम हो कौन, कहो जो मुझसे सही गलत पथ सो तो जान। सोच समझकर पूछ पूछ कर बोलो, कब चलता तूफान। सतपथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तुम हो कौन, कहो जो मुझसे सही गलत पथ सो तो जान। इसमें कवि पूछता है कि मुझे सही गलत, शुभ अशुभ, हार जीत बताने वाले तुम कौन हो, अर्थात मुझसे कोई यह नहीं कह सकता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। मेरे लिए जन कल्याण का रास्ता ही ठीक है। सोच सोच कर पूछ पूछ कर बोलो, कब चलता तूफान। कवि कहता है कि जिस प्रकार तूफान सोच समझकर या किसी से पूछ कर नहीं आता,
और न ही किसी के कहने से रुकता है। उसी प्रकार वीर साहसी, आत्म संयमी तथा सीधी रीढ़ रखने वाले भी किसी के कहने के अनुसार नहीं चलते। वे तो केवल देश, समाज और जन कल्याण के लिए ही कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ कवि ने सीधी रीढ़ रखने वालों की तुलना तूफान से की है। सतपथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर। सतपथ सच्चाई का मार्ग, उन्नति का मार्ग, जन कल्याण का मार्ग। वीर और आत्म सम्मानी सच्चाई के रास्ते पर छाती तान कर आगे जाते हैं और बहादुरी से आगे बढ़ते जाते हैं। फिर वे किसी के रोके नहीं रुकते। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। ग्रह, नक्षत्र, समय, कवि, समाज सब उनके साथ खड़ा है। किनके साथ खड़ा है? जो सीधी रखते अपनी रीढ़, जिन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा हुआ है, जो वीर हैं, साहसी हैं, आत्मसम्मानी हैं, अंधविश्वास को नहीं मानते, जो तूफान की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। कवि उन लोगों की बात करता है।